Hello dear students, I am back with the next lecture of chapter number 16 that is management of natural resources। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ व्हाट वी हैव टू लर्न अबाउट इज, देखो फॉरेस्ट्स, देखो हमारा क्या टॉपिक चल रहा है, चैप्टर क्या चल रहा है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि हमें नेचुरल रिसोर्सेस को कैसे मैनेज करना है इज़ आर टॉपिक। ठीक है, तो उसमें हमें ये समझना है कि रिसोर्सेस में फॉरेस्ट इज ऑल्सो आर रिसोर्स, है कि नहीं है। फॉरेस्ट हमारा क्या है, दे आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ठीक है, यानी कि ये वो एरियाज है जहां बायोडाइवर्सिटी अपने बेस्ट पे होते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या मतलब है, होता है इसका, द वैरायटी ऑफ लाइफ। अब इसमें प्लांट एनिमल सारे आ जाते हैं। अब आप सोचो प्लांट की कितनी वेराइटीज अवेलेबल हैं, एनिमल्स की कितनी वेराइटीज अवेलेबल है, तो इतने सारे वेराइटीज, तो आपको सब ये दोनों का कॉम्बो बेस्ट वे में कहाँ मिलेगा, फॉरेस्ट्स में। दैट इज वाई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स फॉरेस्ट को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि धीरे धीरे ये हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। जो इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर होता था पहले, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो चुका है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट जो हैं वो कट गए हैं और वहाँ पर अब अर्बनाइजेशन हो चुका है। आप अपने फादर से सुनिए, आप अपने ग्रैंडफादर से सुनिए, वो कहते भी होंगे कि जहाँ नए अभी अर्बनाइजेशन हो ही है या नया नया एरिया जो सिटी के आउटस्कर्ट्स में डेवलप हो गई हैं, तो पहले वो बोलते भी है ना, दादाजी वगैरह या फादर ही हैं, वो बोलते भी होंगे जब हम छोटे थे तो यहाँ जंगल होता था। नहीं बोलते हैं, बोलते हैं सबके, हमें भी ऐसे ही बोलते थे, ऐसे ये तो जंगल हुआ करता था। तो वो चीज़ है कि पहले मतलब फॉरेस्ट कवर इतना सारा हुआ करता था, लेकिन अब उसको इतना रिड्यूस कर दिया गया है, इतना एक्सप्लॉइट कर दिया गया है कि वो अब बहुत कम एरिया बच गए हैं। और अपना यही है कि इस चैप्टर के थ्रू हम यही सबको बताना चाह रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इनको प्रिजर्व करो। अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारी सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, तो ये है, तो दिस इज़ आवर टॉपिक। अब सबसे पहले समझते हैं कि इस फॉरेस्ट जो ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, इनके ऐसे कौन हैं जो फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं, क्योंकि अगर ख़त्म हो रहे हैं तो वही लोग होंगे मोस्टली इन्वॉल्व जो उससे रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ स्टेक होल्डर्स। ठीक है, फर्स्ट है लोकल पीपल who live in and around forests and are dependent on forest for their needs। दूसरे कौन है, दूसरे हैं द फॉरेस्ट ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये वो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोल सकते हो, मतलब क्योंकि ऑफिशियल्स, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट of government which owns the land and controls the resources। नेक्स्ट है the
नेचर enthusiasts and wildlife conservationist, ठीक है। और फोर्थ है the industrialists, who are dependent on forest for raw materials like tendu leaves. Okay, तो ये वो 4 स्टेक होल्डर्स हैं इन द सेंस, जैसे कि लोकल पीपल है। अब ये वो लोग हो गए जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, ओके, और डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है। दूसरा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो एक्चुअली उस एरिया को ओन करते हैं और कंट्रोल करते हैं क्या रिसोर्स यूज़ होगा, क्या रिसोर्स यूज़ नहीं होगा। नेचर एंथुजियास्ट हो गए, एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट ये भी हैं जो फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल आता है, जैसे कि तेंदुली बीड़ी वगैरह बनानी हो, तो वो इंडस्ट्रीज जो फॉरेस्ट के रॉ मटेरियल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ये वो 4 स्टेक होल्डर्स हैं जो फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं। तो फॉरेस्ट को कुछ भी हो रहा है तो यानी ये वो 4 ग्रुप है जिन पे हम सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं, ठीक है। तो 1 by 1 चारों स्टेक होल्डर्स का पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दी, मतलब किस तरीके से इन्वॉल्व हैं और कैसे हम इन स्टेक होल्डर्स का जो भी इन्वॉल्वमेंट है, कैसे इन चीज़ों को समझते हुए हम आए कंक्लूजन पे कि कैसे बचाना है फॉरेस्ट को, ठीक है। तो पहला स्टेक होल्डर मैं ले रही हूँ, नंबर 1 द लोकल पीपल। अब लोकल पीपल क्या करते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर बैम्बू टिम्बर, है कि नहीं है बच्चों। जो लोग होते हैं फॉरेस्ट वाले, वो इन पे फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होते हैं ना, जैसे कि फायरवुड, टिम्बर हो गया। बैम्बू को किस लिए यूज़ करते हैं, वो बैम्बू को दे यूज़ फॉर मेकिंग स्लैट्स और हट्स, देन स्टोरिंग पर्पस से स्टोरिंग बास्केट्स बनाते हैं। तो इस तरीके से दे यूज़ ऑल दीज मटीरियल, ठीक है, सारी चीज़ें को यूज़ करते हैं और चीज़ें बनाते हैं, इन्हीं से इनका लाइवलीहुड चलता है। ऑल्सो दे ऑल्सो कलेक्ट nuts, medicines, fruits, eatables, जो भी, मतलब इनका टोटल जो है डिपेंडेंसी वो पूरा फॉरेस्ट पे होता है। सो दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, क्योंकि फायरवुड के लिए, टिम्बर को जैसे कि यहाँ पे और लिख सकते हो फायरवुड के लिए भी इनको चाहिए होता है छोटे टिम्बर्स। बैम्बू चाहिए इनको स्लेट्स, हट्स, स्टोरिंग बास्केट्स, ये सब बनाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को अगर इफ़ दे वांट दीज थिंग्स देन दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। तो कुल मिला के कंप्लीट फॉरेस्ट डिपेंडेंसी है इन लोगों की, ये इनका ज़िंदगी ही पूरा फॉरेस्ट के ऊपर चलता है। तो होता क्या है बच्चों कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी इंडिया में,
तो क्या होता था कि इनको लिमिटेड फॉरेस्ट मिलता था। तो इन्होंने अच्छा खासा एक्सप्लॉइट किया है फॉरेस्ट को, क्योंकि इनको लिमिटेड फॉरेस्ट की अवेलेबिलिटी होती थी, तो उतने में ही उनको अपना ये सारा काम करना था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो ओवरऑल फॉरेस्ट का चार्ज ले रखा था, तो उन्होंने तो ओवर एक्सप्लॉइट किया सो किया अपने रिसोर्सेज के लिए, उनका एक्सप्लॉइटेशन का लेवल अलग ही था, वो आप जानते हो। लेकिन उन लोकल पीपल के लिए अवेलेबल फॉरेस्ट वैसे ही कम हो गया था, तो लोकल पीपल को भी अपनी नीड्स पूरा करने के लिए उनको वहीं जाना था, उतने से ही फॉरेस्ट से वो सारी चीज़ें अवेलेबल करानी थी उनको भी, तो वहाँ प्रॉब्लम आई। ओके, और बाद में जब इंडियन गवर्नमेंट आई फॉर्म में या चार्ज में, तो भी ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं आया लोकल्स के अकॉर्डिंग। मतलब जो लोकल का प्रॉब्लम यहाँ था कि दे हैड लिमिटेड एरिया टू एक्सप्लॉइट, अभी भी वही था, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कौन सा उनको अलाउ कर दिया कि भैया आप कंप्लीट यूज़ करो, उन्होंने बिल्कुल अलाउ नहीं किया। रादर उन्होंने क्या करा कि फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया मोनोकल्चर ऑफ। इंडियन गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने क्या किया, कन्वर्टेड लार्ज फॉरेस्ट एरियाज into monoculture of pine, teak, यूकेलिप्टस। तो ये जैसे पाइन ट्रीज, यूकेलिप्टस, ये बहुत इसेंशियल ट्रीज होते हैं, मानते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी क्या करा कि इन मोनोकल्चर यानी सिर्फ एक एरिया में सिर्फ पाइन ग्रो कर दी, एक एरिया में सिर्फ टीक ग्रो कर दिया, एक एरिया में सिर्फ यूकेलिप्टस ग्रो कर दिया, तो मोनोकल्चर, सिंगल, वन। ठीक है, तो ये कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे ऑब्वियसली फॉरेस्ट तो डिस्ट्रॉय होएगा ना। तो अब इससे लोकल पीपल का जो फॉरेस्ट का के ऊपर डिपेंडेंसी थी कि उनको लीव्स भी चाहिए थे, हर्ब्स, मेडिसिन, फ्रूट्स, नट्स, सब कुछ चाहिए था। ठीक है, तो वो आराम से इनको नहीं मिला, बल्कि इनसे क्या है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़रूर मिलता रहा। इट रिमेन्ड द सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ओके, तो लोकल पीपल के साथ ये हुआ। ठीक है, तो दिस वॉज द सीन ऑफ लोकल पीपल। अब थोड़ा सा हम देखते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ओके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं यहाँ आ गया, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये गवर्नमेंट ने कन्वर्ट करा है, राइट। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये वाली जो पॉइंट है ये ऐड कर सकते हैं हम, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो स्टेक होल्डर है, जो दूसरा स्टेक होल्डर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये वो स्टेक होल्डर्स हैं, दे own the land and control the resources। ये लैंड ओन करते हैं और रिसोर्सेज को कंट्रोल भी करते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये यहाँ पर हम पहले, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाली बात मैंने अभी बोली थी वो आ जाएगा। ओके, और इंडियन गवर्नमेंट वाली बात आ जाएगी। ठीक है, तो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो करा था वो, और इंडियन गवर्नमेंट ने मोनोकल्चर्स ऑफ पाइन, तो ये यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएंगी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तो रेवेन्यू से मतलब है। थर्ड जो हमारा स्टेक होल्डर है वो है इंडस्ट्रियलिस्ट। अब इंडस्ट्रियलिस्ट क्या है, दे आर डिपेंडेंट on forests for the raw materials। ठीक है, सो जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स होते हैं दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर रॉ मटेरियल्स अपनी फैक्ट्रीज के लिए। ठीक है, तो इनको भी ऐसा कोई सस्टेनेबिलिटी से मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनको तो अपने रॉ मटेरियल्स चाहिए, रॉ मटेरियल्स इनको जैसे जैसे अवेलेबल होगा काम खत्म। इनको क्या मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है,
या आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें बचाना चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं है इनके लिए। ठीक है, तो ये है। और लास्ट जो स्टेक होल्डर है वो है नेचर एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट। ठीक है, तो नेचर एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट। अब ये लोग क्या है, दे आर नॉट डिपेंडेंट on forest but are involved in conservation of forest। तो कंजर्वेशनिस्ट जो है दे आर स्पेशल पीपल, ये लोग डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होते हैं बट दे आर जस्ट कंजर्विंग। तो पहले इनको भी ऐसा कोई खास वो नहीं था, मतलब दे वांटेड टू कंजर्व, मतलब पहले इंडिविजुअल वाइल्ड लाइफ को देखते थे, जैसे टाइगर हो गए, राइनोसेरस हो गए, इनको इंडिविजुअली पहले तो ये प्रोटेक्ट करते थे। नाउ दे प्रोटेक्ट द होल बायोडाइवर्सिटी। अब इनको लगता है कि नहीं, पूरी बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल करना चाहिए या कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये इनका कॉन्सेप्ट है। अब पॉइंट ये आता है यहाँ पे, इन चारों स्टेक होल्डर्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इन सब में देखो इंडस्ट्रियलिस्ट्स होना चाहिए ना बच्चों, इंडस्ट्रियलिस्ट्स। तो इन चारों में से देखो इंडस्ट्रियलिस्ट को तो कोई मतलब नहीं है कंजर्वेशन नेचर से, तो इनको तो हटा ही दो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इनको रेवेन्यू से ज़्यादा मतलब है, लोकल पीपल को बिल्कुल साइड कर रखा है। लोकल पीपल जो है वो बल्कि ज़्यादा वो होते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब दे ऑल ट्राई टू कीप द लोकल पीपल अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट सिस्टम, जो कि सही नहीं है। लोकल पीपल को एक्चुअली आप इन्वॉल्व करोगे तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। इसके एग्जाम्पल्स आपकी बुक में भी दे रखे हैं। एक तो इसके एग्जाम्पल है अमृता देवी बिश्नोई, जो बिश्नोई कम्युनिटी आपको पता होगा, दे आर द कम्युनिटी जो वाइल्ड लाइफ, अब ये लोकल पीपल ही तो है, ये कौन से कंजर्वेशनिस्ट हैं स्पेशल वाले, दे आर द लोकल पीपल, लोकल कम्युनिटी है जो कि जोधपुर के पास खेजराली विलेज में, इनका देखा ही था ना अमृता देवी बिश्नोई ने 1731 में। सेवनटीन 31 में sacrificed her life along with other 363 people to save khejri trees in खेजराली विलेज नियर जोधपुर, राजस्थान। तो अमृता देवी बिश्नोई ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस करा कि उनको खेजरी ट्रीज, जो राजस्थान की बहुत फेमस ट्रीज है, उनको बचाना था, तो अपनी लाइफ तो करी सो करी, और 360 मोर पीपल डाइड इन सेविंग दैट ट्री। तो लोकल पीपल क्यों नहीं कर रहे, कर ही रहे हैं। आई मीन लोकल पीपल को सिर्फ अवेयर रख के आप चाहो कि हम बचाएं चीज़ों को या फॉरेस्ट को, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। रादर इन्वॉल्विंग लोकल पीपल विल बी मोर फ्रूटफुल, ये आपका बुक कहता है, और इसका एक इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। ठीक है, तो इसका एक और इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे ट्रेडिशनल यूज ऑफ फॉरेस्ट की बात करें अगर हम, तो ट्रेडिशनल यूज में क्या होता था कि फॉरेस्ट्स में जो वो होते थे,
मतलब एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया है हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है, हिमालयन नेशनल पार्क का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है। तो ये जो हिमालयन नेशनल पार्क था ना, इसमें क्या होता था कि एल्पाइन मीडोज ग्रो होते थे, ये जो प्लांट्स होते हैं एल्पाइन मीडोज, तो इस पे ग्रो होते थे ना। तो जो वहाँ के लोकल शीप होते थे, जो शेपर्ड्स होते थे, वो अपने शीप को, अपने फ्लॉक्स ऑफ शीप को वहाँ भेज देते थे। तो वो एल्पाइन मीडोज पे फीड करते थे और अच्छा चल रहा था, मतलब शीप को भी अपना वो मिल रहा था। और उससे क्या हुआ कि मतलब ठीक था, शीप को भी अपना वो मिल रहा था और एल्पाइन मीडोज भी रेगुलर उसमें फ्रेश ग्रोथ होती रहती थी। मतलब कि वो, क्योंकि शीप खाता है तो जड़ से उखाड़ के नहीं खाता ना, वो टिप्स टिप्स खाता है। तो सिंस वो शीप उस पर फीड कर रहे थे तो एल्पाइन मीडोज भी अपने आराम से ग्रो हो रहे थे, क्योंकि फ्रेश ग्रोथ हो जाती थी। अब क्या हुआ कि इसको प्रॉपर प्रोटेक्टेड एरिया में जब ये कन्वर्ट कर दिया गया, तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि शीप्स को वहाँ पर अब फीड करना अलाउ नहीं किया, बंद करवा दिया। उससे क्या हुआ, जो एल्पाइन मीडोज थे सडनली वो बहुत ऊंचा ग्रो हो गए और ऊंचा ग्रो होके सडनली वो गिर भी गए, ये प्रॉब्लम आ गई। तो इससे ये पता लगता है ना कि लोकल पीपल को सिर्फ आप अकेले अलग कर दो तो वो एक सल्यूशन नहीं है। रादर लोकल पीपल, उनको खुद को नीड होता है ना फॉरेस्ट पे, तो वो खुद भी डिपेंडेंट है। तो अगर आप उनके ऊपर चीज़ों को छोड़ते हो ना, तो वो एक कैलकुलेटेड यूसेज करते हैं। उनको पता होता है कि कितना हमें करना है और कितना हमें नहीं करना है, तो एक्चुअली वो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पर यह है कि सिर्फ लोकल पीपल को अवेयर रखो तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। आप नेचर को डायरेक्टली इतना नुकसान पहुँचाते हो, आप डैम्स बनवा रहे हो, आप इतना तोड़ फोड़ मचा रखा है नेचर में, तो वो कुछ नहीं। और लोकल पीपल ने बस थोड़े से शीप या अपने थोड़ा सा नीड किया वहाँ से फॉरेस्ट से कर लिया, तो इतना नुकसान हो गया। पॉइंट सोचने वाला है। अभी तो फिलहाल हमें ये सोचना चाहिए कि we have to think about, what should I say, decentralize the economic growth। इकोनॉमिक ग्रोथ तो करनी है, नहीं तो फिर सर्वाइवल कैसे होगा, वो तो देखना है ही। इकोनॉमिक ग्रोथ तो रखो, बट अलॉन्ग विद दैट इकोलॉजिकल कंजर्वेशन शुड ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ। अभी सिर्फ लोकल पीपल को हटा के और सब लोग, आप देखो ये जो स्टेक होल्डर्स हमने पढ़े हैं, इनमें सिर्फ आप लोकल पीपल, मैंने भी हटा रखा है, देखो इन तीनों को एक साथ रख रखा है, लोकल पीपल साइड कर दिया, तो क्या वे आउट निकला। ये सिर्फ कंजर्व कर रहे हैं, ये अपना चीज़ें ले ही रहे हैं परमिशन के साथ में, ये फिर पोर्शन खाली कंजर्व कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनल यूज़ की वजह से मैंने आपको एल्पाइन मीडोज का एग्जाम्पल बताया। तो सिर्फ लोकल पीपल को बाहर रखना कोई सल्यूशन नहीं होता है। ओके, यहाँ पर यह है कि लोकल पीपल को, क्योंकि लोकल पीपल नोज द कंट्रोल्ड यूसेज ऑफ द फॉरेस्ट, उनको पता होता है कि हमें इतना ही लेना है और आगे भी मतलब ऐसे यूज़ करते हैं कि वो फ्रेशली उनको दोबारा वो चीज़ मिले। मतलब ये है कि ख़त्म नहीं करना है, ये उनको पता है। तो सिर्फ उनको साइड करके हम चाहें कि हम वंडर्स क्रिएट करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो थे स्टेक होल्डर से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट। अब आपको यहाँ पर मुझे समझाना है सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ठीक है, तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो आपका टॉपिक है नेक्स्ट आपकी बुक में, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है चिपको आंदोलन का, द चिपको मूवमेंट। ठीक है, चिपको मूवमेंट ये क्या कब हुआ था, 1970s में हुआ था। रेनी इन गढ़वाल, रेनी इन गढ़वाल, ठीक है, वहाँ पे बहुत फेमस मूवमेंट है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, जहाँ पे क्या हुआ था कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने अपने आदमियों को भेजा कि भाई यहाँ पे ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन करना था, तो पेड़ काटने थे उनको। ठीक है, तो हुआ ये कि जब उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को भेजे पेड़ काटने के लिए, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे ना, वो सब पेड़ों से चिपक गए। ठीक है,
और पेड़ों से चिपकने के बाद में कॉन्ट्रैक्टर ऑब्वियसली, मतलब उन दिनों क्या था कि वो भी नहीं थे वहाँ पे, उनके जो मेन थे वो थे ही नहीं, तो सारी फीमेल्स थी, तो वो पहुँच गए और पेड़ों से जाके वो चिपक गए। दैट्स वाई चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट बोलते हैं। तो पेड़ों से जाके सब चिपक गए, तो ऑब्वियसली अब सब लोग उसमें चिपके हुए हैं, तो पेड़ कैसे काटने देते, तो नहीं काटने दिया। तो कॉन्ट्रैक्टर को एक बार के लिए तो वापस जाना पड़ा। उसके बाद ये इतना हाइप हुआ मीडिया में और इतना उछाला गया मामला, और ऑब्वियसली सही भी था। तो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको अपना ये कॉल जो है ऑफ डिफॉरेस्टेशन ये वापस लेना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लोकल पीपल का ये आपका एग्जाम्पल भी आ जाएगा, लोकल पीपल कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ देखो लोकल पीपल को कहना ये चाह रहा है, बुक भी आपको ये समझा रहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इज एक्चुअली द वाइज मेथड ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट। उनको दूर रख के काम नहीं होता, उनको साथ लो। यहाँ पे एक और बेस्ट एग्जाम्पल है पीपल्स पार्टिसिपेशन का। पीपल्स पार्टिसिपेशन का बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है AK बैनर्जी द फॉरेस्ट ऑफिशियल एंड आराबारी फॉरेस्ट। आराबारी फॉरेस्ट इन मिदनापुर वेस्ट बंगाल। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें क्या हुआ था, अगेन एक बहुत ऐसा फॉरेस्ट था जो कि बिल्कुल यूजलेस पार्ट था, ठीक है, और साल फॉरेस्ट था, डिग्रेडेड था, रिवाइव करना था। 1972 की बात है ये, ठीक है, तो उसको रिवाइव करना था। तो 1972 की बात है, साल फॉरेस्ट को, रिवाइवल ऑफ साल फॉरेस्ट, ये बात था, ये कॉन्सेप्ट था, रिवाइवल ऑफ साल फॉरेस्ट। कब की बात है ये है कुछ 1972। तो इसमें जो भी पॉलिसीज़ लगाई ना गवर्नमेंट ने, वो पॉलिसीज़ ऐसी थी कि सेट ही नहीं हो रहा था। मतलब इतना था कि वहाँ नक्सलाइट्स बढ़ गए, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए, गवर्नमेंट और लोकल पीपल में खूब लड़ाइयाँ और ये वॉर और ये सब, इन द सेंस वो नक्सलाइट्स जो बोलते हैं वो सब होते हैं। तो बहुत सारा था। तो बाद में थोड़ा सा पॉलिसी चेंज किया और पॉलिसी ये लाए कि लोकल पीपल को ही इन्वॉल्व करो। तो सिंस जब लोकल पीपल को वहाँ इन्वॉल्व करा एज एम्प्लॉयमेंट, मतलब उनको इन्वॉल्व करा किस सेंस में, तो इन्होंने मतलब 1272 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड था, सोचो, और इसमें लोकल पीपल्स को जब इन्होंने लिया, ठीक है, और उसमें उन्होंने उनको एम्प्लॉयमेंट दिया, सिल्वी कल्चर ऑल्सो एंड हार्वेस्टिंग ऑपरेशन, ठीक है। इन्होंने मतलब इतने हेक्टेयर्स लैंड में क्या करा, एक तो उनको कहा सिल्वी कल्चर में पार्टिसिपेट करो। सिल्वी कल्चर यानी केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ये सिल्वी कल्चर होता है। तो इसमें इन्वॉल्व किया, ठीक है, और 25% इन्होंने उसमें दिया, जो हार्वेस्टिंग होता था ना उसमें, ठीक है, 25% ऑफ फाइनल हार्वेस्ट इसमें दिया इन्होंने। तो ऐसे करके लोकल पीपल को इन्वॉल्व करा, ठीक है। तो जब लोकल पीपल इन्वॉल्व हुए तो सोचो 1272 hectares of useless area got converted into मतलब बहुत ज़्यादा रिकवरी हुई, और 12.5 crores और इतना का मतलब इनको फायदा हुआ, इतना का मतलब सोचो इनको फायदा हुआ। और ये बात है 1983 की। तो 10 करीब 10 साल 11 सालों में इन्होंने उस फॉरेस्ट की काया पलट कर दी पूरी। क्यों करा, तो सबसे बेस्ट है लोकल पॉपुलेशन इन्वॉल्व था, समझ रहे हो आप। तो ये है पीपल्स पार्टिसिपेशन का, क्या बोलूँ मैं, क्या बोले, दम है ना, ये लोगों को इन्वॉल्व करो,
तो आप ज़्यादा फ्रूटफुल रहोगे। लोगों को दूर करके कंजर्व करने की कोशिश करोगे तो नुकसान में रहोगे। कुल मिला के ये है अभी तक का कॉन्सेप्ट। तो चारों स्टेक होल्डर्स में से ठीक है सब कंजर्व कर रहे हैं, बट लोकल्स को दूर मत करो, इन्वॉल्व देम ऑल्सो। ये है अभी तक का ओवरऑल जिस्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। और अब इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो है वाटर। अभी तो मतलब हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको फॉसिल फ्यूल्स एज अ नेचुरल रिसोर्स उसका समझा दिया है, फॉरेस्ट का समझा दिया। अब नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज लेके आऊंगी मैं वाटर, लेकिन उसको लेके देखेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ऑलवेज बी हैप्पी, टेक केयर।